लद्दाख में भारत चीन तनाव के बीच चीन के खतरनाक इरादे सामने आते जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच सोमवार को एक बार फिर कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद चीनी सेना अब बड़े पैमाने पर घातक हथियारों की तैनाती में जुट गई है। 14 घंटे चली लंबी बातचीत के बाद मंगलवार देर शाम एक साझा बयान में कहा गया कि दोनों सेनाएं अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक नहीं भेजेंगी। साथ ही दोनों पक्ष समस्याओं को उचित ढंग से सुलझाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने और साथ ही 7वें चरण की बातचीत भी शुरू करेंगी। यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि उनका किसी देश के साथ कोल्ड वॉर या हॉट वॉर लड़ने का कोई इरादा नहीं है। चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिका और उसकी विदेश नीतियों पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि दुनिया को सभ्यताओं की लड़ाई में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि चीन आगे भी विवादों का निपटारा शांतिपूर्वक बातचीत से करता रहेगा। लेकिन वही चीनी कब्जे वाले अक्साई चिन इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मध्यम दूरी तक मार करने वाली किलर मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है और इनकी जद में पूरा भारत आता है। बीते दिनों चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स द्वारा जारी वीडियो के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के पास अपने इलाके में रात के समय हमले का व्यापक युद्धाभ्यास किया था। यह अभ्यास समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। इस दौरान चीनी सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेट और होवित्जर तोपों के साथ अभ्यास किया और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने फाइटर जेट को मार गिराने का अभ्यास भी किया। दूसरी तरफ भारत भी हर परिस्थिति के लिए तैयार है। भारतीय सेना ने भी बड़े पैमाने पर घातक हथियारों की तैनाती के अलावा हाल ही में आए सबसे आधुनिक फाइटर जेट राफेल को अंबाला से लद्दाख तक उड़ाकर अभ्यास किया ताकि जरूरत पड़ने पर पायलटों और विमानों को तैयार रखा जा सके। साथ ही भारत सर्दियां शुरू होने से पहले लंबी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए सरहद पर भारी मात्रा में रसद भी पहुंचा रहा है। तिब्बत पर नजर रखने वाली नामचीन वेबसाइट रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा राफेल और मिराज जेट के सीमा के पास अभ्यास के बाद बीते शनिवार को हवाई हमले से बचाव के सायरन लासा में बजाए गए। इस मॉक ड्रिल को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अंजाम दिया। हाल ही में भारतीय सेना ने बड़ी बढ़त हासिल करते हुए लद्दाख में अहम चोटियों पर पहुंच बना ली थी, जिससे चीनी सेना बौखलाई हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को धमकाने के लिए चीन अक्साई चिन में बड़ी संख्या में सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने मिसाइलों, तोपों और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम रॉकेटों को पूरे अक्साई चिन इलाके में तैनात किया हुआ है। चीन द्वारा भारतीय सीमा के पास बीते कुछ सालों से बड़े पैमाने में निर्माण कार्य और सैन्य तैनाती जारी थी। अपने इलाके में हवाई ठिकानों की संख्या को दोगुना करना, साथ ही मिसाइलों को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस पोजीशन और हेलीपोर्ट की संख्या को भी बढ़ाकर दोगुना करना, यह दर्शाता है कि पूर्वी लद्दाख में जारी यह तनाव चीन की अपने कब्जाई सीमाओं पर नियंत्रण पाने की और नई सीमाएं हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है। लेकिन वक्त वक्त पर आ रहे चीनी बयान और सैन्य अभ्यास की वीडियोस ये साफ कर रही हैं कि चीन भारत से ऐसे प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में अमेरिका द्वारा राजनीतिक बयानों के बीच जब रूस भी इसमें अपनी मौजूदगी स्पष्ट कर चुका है, तो देखना यह होगा कि भारत किस तरह इससे निपटता है और बिना किसी नुकसान के अपने हितों को सुरक्षित रख पाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।